अब तक अमेरिका के जरिए 750 से ज्यादा हमले, लेकिन टूटने का नाम नहीं ले रहे हैं यमन के अंसारुल्लाह। इतना ही नहीं, वो अमेरिका को चोट पे चोट देने का दावा कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो हूतियों के एक्शन से अमेरिका को 20 करोड़ डॉलर का नुकसान 6 हफ्तों में हुआ है। इन्हीं 6 हफ्तों में हौसी फाइटर्स ने अमेरिका के 7 MQ-9 रिपर ड्रोन गिरा दिए और इसके पहले के ड्रोन मिलाकर कुल तादाद 22 पहुंच गई है। दावा किया जा रहा है कि यमन के अंसारुल्लाह के पास वो ताकत है जिससे वो यमन के ऊपर उड़ने वाले इन ड्रोन्स को निशाना बना सकते हैं। ये उन्होंने कर भी दिखाया है। इस बीच यमन के अंसारुल्लाह ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें सीनियर हूती लीडर खुद एक बस ड्राइव करते हुए जा रहे हैं और उनके साथ मौजूद लड़ाके अरबी में कुछ गा रहे हैं। इस वीडियो के साथ लिखा गया है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो दावा किया था कि हमने 70% हूती लीडर्स को खत्म कर दिया। ये देखिए हूती। एक्सपर्ट मानते हैं कि इस वीडियो के जरिए अंसारुल्लाह अमेरिका को चिढ़ा रहे हैं कि हूती लीडर्स को खत्म करने के उनके दावे झूठे थे। हूतियों के सबसे बड़े हिमायती ईरान की मिलिट्री ने भी ये वीडियो शेयर किया है। इतना ही नहीं, यमन की अंसारुल्लाह मिलिट्री का यह भी कहना है कि गुज़िश्ता कुछ घंटों में ही उन्होंने इसराइल के शुमाल यानी उत्तर में मौजूद निवातिम एयरबेस को टारगेट किया है। इसके लिए उन्होंने पैलेस्टाइन 2 जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, इसराइल के जाफा और अश्कलून में मौजूद मिलिट्री साइट्स को भी निशाना बनाया गया है मिसाइलों के जरिए। हौसियों का कहना है कि लाल सागर पर मौजूद अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और इस्राएली जहाज पर उनका ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक गजा में इस्राएली हमले रुक नहीं जाते। इस बीच यमन के अंसारुल्लाह ने सोशल मीडिया के जरिए फिर ऐलान कर दिया है कि वो गजा के लोगों और वहां की रेजिस्टेंस फोर्स को सपोर्ट करते रहेंगे और यमन पर हमलावर अमेरिका से भी निपटेंगे, लेकिन गजा का साथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। इस बीच जुमे को फिर यमन की सड़कों पर आवाम का हुजूम उतर पड़ा अमेरिका के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए। वहीं हूती दावा कर रहे हैं कि यमन के लोग गजा के लिए इंसानी सपोर्ट का मुजाहरा करने के लिए बाद नमाज जुमा सड़कों पर लाखों की तादाद में जुटते हैं। हूतियों के कंट्रोल वाले टीवी चैनल अल मसीरा टीवी के जरिए जारी वीडियो के साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि यमन की आवाम लाल सागर में इस्राएली जहाज़ों की एंट्री बंद करने के यमन के फैसले के साथ खड़ी हुई है। ये यमन के अंसारुल्लाह के इस्राएल के खिलाफ एक्शन को जनता का मॉरल सपोर्ट है। पिछले दिनों हूती चीफ अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती ने कहा भी था कि अंसारुल्लाह गजा के लोगों पर इस्राएली आक्रामकता के खिलाफ खड़े हैं और दुनिया जानती है कि उनका रास्ता सही और इंसानियत के नजरिए से दुरुस्त है, इसलिए वो तो पीछे नहीं हटेंगे चाहे कितना ही नुकसान उठाना पड़े। एक्सपर्ट मानते हैं कि रही सही कसर यमन की आवाम पूरी कर दे रही है, जो भयंकर अमेरिकी हमलों के बावजूद गजा और फिलिस्तीन की हिमायत में सड़कों पर उतर रही है और हौसियों की खुली हिमायत का ऐलान कर रही है। अब देखना होगा कि हौसियों की फौजी स्ट्रेंथ आगे आने वाले दिनों में किस तरह की देखने को मिलती है। आपको बता दें कि यमन ही मिडिल ईस्ट का वाहिद या अकेला मुल्क है जो गजा में इसराइल की आक्रामकता के खिलाफ खुलकर मैदान में है। ये वीडियो यमन की राजधानी सना के हैं, जहां अमेरिकी एयर स्ट्राइक में भारी नुकसान हुआ है। इन हमलों के बाद यमन के अंसारुल्लाह या हौसी फाइटर्स ने भी रिएक्ट किया है, लेकिन इस बार अमेरिका पर नहीं बल्कि उनके पक्के दोस्त इसराइल पर। जी हां, यमन की अंसारुल्लाह मिलिट्री ने इसराइल की पोर्ट सिटी हाइफा पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से अटैक कर दिया। इस बात की जानकारी खुद यमन की अंसारुल्लाह मिलिट्री के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल यहिया सारी ने दी है। यमन के हौसियों का दावा है कि सिर्फ इसराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह हाइफा ही नहीं
बल्कि एक और अहमियत के हामिल इस्राएली शहर जाफा में भी यमनी ड्रोन याफा ने तबाही मचाई है। इस तरह उन्होंने जबरदस्त अमेरिकी हमलों के बावजूद इसराइल के 2 शहरों पर निशाना साधा है। हालांकि इसराइल दावा कर रहा है कि उसने यमनी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके मार गिराया है। इस्राएली फौज IDF के मुताबिक हमले के बाद हाइफा, क्रायोट और गलील सागर के पश्चिमी इलाकों में सायरन बजाए गए और लोगों ने धमाकों की आवाजें सुनी। गौरतलब है कि इसराइल के जिस हाइफा शहर को अपनी मिसाइलों से निशाना बनाने का यमन के अंसारुल्लाह दावा कर रहे हैं, वो यरूशलेम और तेल अवीव के बाद इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ करीब 3 लाख लोग रहते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा बहाई समुदाय के लोग रहते हैं। 1948 की फिलिस्तीन जंग में जब हाइफा में भी जंग हुई तो यहाँ की अरब आबादी शहर छोड़कर भाग गई थी। इसके बाद ये शहर इसराइल का हिस्सा बन गया। हाइफा एक बंदरगाह शहर है। हाइफा इसराइल का एक अहम पोर्ट भी है। ऐसे में यमन से करीब 2000 किलोमीटर दूर इस इलाके में हौसियों की बैलिस्टिक मिसाइलों का पहुंचना बता रहा है कि हौसियों के पास इसराइल को निशाना बनाने की सलाहियत मौजूद है। आपको बता दें कि पिछले 1 माह से अमेरिका के जबरदस्त हमले झेल रहे यमन के हूती फाइटर्स झुकने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि वो इसराइल के शहरों और लाल सागर में अमेरिकी, ब्रिटिश और इस्राएली जहाज़ों को तब तक निशाना बनाते रहेंगे जब तक इसराइल गजा पर हमले बंद नहीं कर देता। रमज़ान से पहले जब हमास और इसराइल के दरमियान सीज़फायर हुआ था तो यमन के अंसारुल्लाह ने भी इसराइल पर हमले बंद कर दिए थे। लेकिन जैसा कि आरोप लगता है, इसराइल ने जैसे ही गजा पर बीच रमज़ान में ही हमले शुरू कर दिए, उससे बौखलाए हौसी जंगजुओं ने बाकायदा ऐलान करके लाल सागर पर इसराइली जहाज़ों पर कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद इसराइल के मदद के लिए अमेरिका को मैदान में आना पड़ा और अब भी पिछले 1 माह से यमन पर अमेरिकी हमले जारी हैं। इस दौरान अमेरिका ने लाल सागर पर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, B-2 बॉम्बर और F-35 जैसे जंगी तैयारे लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, जदीद तरीन मिसाइलें और इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने के बावजूद अमेरिका के आगे नहीं झुक रहे हैं यमन के अंसारुल्लाह।